एक मस्ट मोडाल वर्ब का यूज आप जानते हैं और एक मैं आपको बताऊंगा जो इसका एडवांस वर्जन है, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। इसकी जब आपके सामने उर्दू आती है या हिंदी आती है, आप हमेशा उसमें कंफ्यूज होते हैं और आप मिस्टेक करते हैं। अब जो आप जानते हैं वो बड़ा सिंपल सा है, जैसे कि तुम्हें जरूर वहां जाना चाहिए, यू मस्ट गो देयर, तुम्हें जरूर आना चाहिए, यू मस्ट कम हियर, उसे जरूर खेलना चाहिए, ही मस्ट प्ले, ये आप जानते हैं। लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा उसको कहते हैं मस्ट लॉजिक। अब लॉजिक क्या होता है? लॉजिक मींस कि जो आपके पास के एक्सपीरियंस होते हैं, यानी तजर्बात, हालात, वाकयात, उन सबको मद्देनजर रखते हुए, उनको सामने रखते हुए अगर आप कोई स्टेटमेंट देते हैं, कोई सेंटेंस बोलते हैं, तो वो आपका लॉजिकल सेंटेंस होता है। एक सेंटेंस है कि एक बंदा सामने है, वो बहुत मोटा है, तो आप एक लॉजिकल सेंटेंस बोलते हैं, आप लॉजिक मंतकी सेंटेंस बोलते हैं, यार वो ज्यादा खाता होगा, वो ज्यादा खाता होगा। ये गा एंड में आ रहा है, आपको क्या लगता है ये फ्यूचर है? ये फ्यूचर नहीं है, सामने बंदा खड़ा हुआ है, तो आप बोलते हैं यार वो ज्यादा खाता होगा। ये लॉजिकल सेंटेंस है, इसको कहते हैं मस्ट लॉजिक। दूसरी एग्जांपल देखें, एक बंदा ऐसे सर पे हाथ रख के बैठा हुआ है, तो आप क्या कहते हैं? यार उसके सर में दर्द होगा। ये फ्यूचर नहीं है कि उसके सर में दर्द, आप बोले ही विल हैव हेडेक, नहीं, सामने बैठा हुआ है। फ्यूचर वो होता है जो आपके आने वाले वक्त में हो। अभी अगर 5:10 हो रहे हैं, तो एग्जैक्टली 5:10 में उसको बोलो कि यार उसके सर में दर्द होगा। ये मैंने क्यों बोला है? जो मेरे तजर्बात हैं, जो वाकयात हैं, कि भाई जो बंदा ऐसे सर पे हाथ रख के बैठा होता है, अक्सर के मतलब 95% ऐसा होता है उनके सर में दर्द ही होता है। इसकी एक और एग्जांपल आप ले लें, जैसे कि आप दो दोस्त खड़े हैं, तो आप आपस में बातें कर रहे हैं, अचानक से दूर से कोई इशारा करता है किसी एक दोस्त को, दूसरा दोस्त उसको कहता है यार वो तुम्हें जानता होगा, वो तुम्हें जानता होगा। ये लॉजिकल है, ये पास के एक्सपीरियंस ये है कि अगर कोई आपको इशारे करता है, 95% ये बात ट्रू होती है कि वो आपको जानता होगा, तभी वो आपको इशारे करता है, तो वो आपको जानता होगा। आप लोग गा को देखते ही आप समझते हैं ये जो है फ्यूचर है। नहीं नहीं, ये फ्यूचर नहीं, ये मस्ट का सेंटेंस है। इसको हम पास में भी यूज करते हैं और उसके एंड में भी गा ही आता है। आमतौर पर आपने क्या सुना है? पास के एंड में था आता है, लेकिन नहीं, पास के एंड में, इसके भी पास के एंड में गा ही आएगा। जैसे कि एक मेरा दोस्त आता है, वो कहते हैं यार मैं कल वकास के घर गया था, मैं उसके घर नॉकिंग करता रहा, किसी ने मुझे वहां जवाब ना दिया। तो अब मैं क्या बोलता हूं? जब तू गया होगा, ये कब की बात है? पास की। जब तू गया होगा, वो उस वक्त सो रहा होगा, सो रहा होगा। ये मैं लॉजिकल सेंटेंस बोल रहा हूं। मेरे हालात, वाकयात मुझे ये सपोर्ट कर रहे हैं। ये अगर 3 बजे रात को गया, यकीनन वो उस वक्त सो रहा होगा, तो ये सो रहा होगा गा एंड में आ रहा है, लेकिन आप इसको फ्यूचर में बना रहे हो, तो ये फ्यूचर है ही नहीं। आप बात को समझे, जब तू गया होगा, वो उस वक्त सो रहा होगा। मैं आपको इनको मुख्तलिफ टेंसेज में इस्तेमाल भी करके दिखा देता हूं। जैसे कि पहले प्रेजेंट सिंपल में आप इसको यूज कर लें कि वो तुम्हें जानता होगा, ही मस्ट नो यू। मस्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आपने लगानी है। इसकी दूसरी एग्जांपल देख लें, ही मस्ट प्ले क्रिकेट, वो क्रिकेट खेलता होगा। एक बंदे को आप कहते हैं यार आज क्रिकेट खेलो, यार हमारे पास प्लेयर नहीं, आज हमारे साथ थोड़ा खिला लो। वो आता है, वो खेलने लगता है, वो छक्के पे छक्के मारा है। दूसरे कहते हैं अबे भाई उसे खेलना आता होगा, या वो क्रिकेट खेलता होगा, वो छक्के मार रहा है, खेलना आता होगा या खेलता होगा। ये लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि जो छक्के मार रहा है, जो इतने अच्छे शॉट मार, 95% बात ये ट्रू होती है कि उसको खेलना आता होगा। इसको आप प्रेजेंट परफेक्ट में भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि वो चला गया होगा, ही मस्ट हैव गॉन। इसको आप पास्ट में भी यूज कर सकते, वो उस वक्त सो रहा होगा, ही मस्ट। और मस्ट के बाद आपने हैव लगाना होता है जब भी कोई मॉडल वर्ब जाता है। ही मस्ट हैव और बिन स्लीपिंग, ही मस्ट हैव बिन स्लीपिंग एट दैट टाइम, वो उस वक्त सो रहा होगा। इसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।